बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ स्मेरा हेल्थ वाली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेहान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल 1 बैच 25। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे शो में जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है मोहित मोहित लीडरशिप वाले। मोहित लीडरशिप वाले जो हैं वो रेहान स्कूल में ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 के स्टूडेंट भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये ऑनलाइन लर्निंग का सफ़र कैसा चल रहा है, उनके लाइक डिसलाइक क्या हैं। तो आइए व्यूवर्स, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहित लीडरशिप वाले, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहित, पहले अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दे ताकि नाजरीन आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा नाम मोहित लीडरशिप वाला है और मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं लेवल 1 का एआई टीचर इंस्टीट्यूट बुट कैंप का। ठीक है। मोहित, ये बताएं कि आप रेहान स्कूल से तो लेवल 1 का हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। एक तो ये बताएं, इससे कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? जी, मुझे मंथ हो गया है। ठीक है, ठीक है। आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं, लाइक स्टडी वगैरह कुछ और भी करते हैं आप? जी, मैं स्टडी करता हूँ इसके अलावा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लेना है। मैट्रिक की अभी आपने? मैट्रिक के बाद आप ये कर रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। मोहित, ये बताएं कि रेहान स्कूल के बारे में आपको पता कैसे चला? आपको किसने बताया इसके बारे में कि ऐसे एक इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कराता है, और फिर आप इस तरफ कैसे आए, क्या सोच कर आए? जी, मेरी मदर ने मुझे जॉइन करवाया था। वो रैंडम स्क्रॉल कर रही थी, तो उन्हें सर रेहान की वीडियो मिली, तो उन्होंने वॉच की, उन्हें अच्छी लगी। तो देन उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनकी सर रेहान की वीडियोस देखी, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे जॉइन करवा दें ये बूट कैंप। तो वहाँ से फिर मैंने सर रेहान का जो बूट कैंप है वो जॉइन किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बताया कि आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, ये बताएँ कि लेवल 1 में कौन-कौन सी टास्क कराई जाती हैं? जी, लेवल 1 में पोस्टिंग करवाई जाती है, सॉन्ग क्रिएशन है और एआई सेशंस है, टेड टॉक है, कैनवा पोस्ट है और कोडिंग है थोड़ी। ये टास्क है उसमें। जी, और इंटरव्यूज़ भी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अभी क्योंकि आपके मैट्रिक में क्या कंप्यूटर सब्जेक्ट था या नहीं? नहीं, मेरी बायो सब्जेक्ट था। अच्छा, ठीक है, फिर तो आपके लिए ये न्यू होगी ना सारा कुछ। तो जी। आपको जब आपने जॉइन किया और इसके टास्क परफ़ॉर्म करना शुरू की, तो ये बताएँ कि आपको ये मतलब मुश्किल लगा काम, या आपने कहा कि नहीं ये ठीक है, मैं कर सकती हूँ? नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगा, तो मुझे प्रॉब्लम फेस आई, तो मैंने थोड़ा उसे अंडरस्टैंड किया, थोड़ी गाइडलाइन ली, तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता तो मैं सब करता गया, तो मेरे लिए अब सब ईज़ी है। ठीक है, ठीक है। ये बताएँ कि आपने जैसे काफ़ी सारी टास्क के नाम लिए जो कि लेवल 1 में कराई जाती हैं। जैसे कि आपने बताया कि एआई सेशन कराए जाते हैं जिसमें चैट जीपीटी, माया, कोपायलट वगैरह से आपने चैट करनी होती है। अच्छा, फिर इंटरव्यूज़ बताए लाइव जो टॉपिक पे भी होते हैं, विदाउट टॉपिक। उसके बाद नाज़रीन जो होते हैं वो इसमें वो करवाई जाती हैं सॉन्ग क्रिएशन, जिसे फेसलेस वीडियो भी कहते हैं, कैनवा पोस्ट है जैसे कि मोहित ने बताया, स्टोरी पोस्ट भी हैं, सिंपल पोस्ट भी हैं। वाया कोडिंग भी करवाई जाती है, इसमें 10 टास्क कोडिंग की भी शामिल की गई है। मोहित, ये बताएँ कि क्या आपने अभी तक कोई कोडिंग टास्क की है? जी, मैंने कोडिंग टास्क की हुई है। आपको कोडिंग कैसी लगी? कोडिंग मुझे फर्स्ट टाइम जब मुझे बताया था, तो मुझे समझ नहीं लगी थी। तो देन मैंने फिर अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे स्क्रीन शेयर करके उन्होंने मुझे सिखाया, तो उसके बाद मैं इजीली करने लग गया और वो मुझे बहुत ईज़ी लगती है। ठीक है।
अच्छा, इन सारी टास्क में जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क हैं, ये बताएं कि आपको सबसे मुश्किल किस टास्क में पेश आई है, जो कि आपको करते हुए लगा हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा एआई सेशन और टेड पे था, टेड टॉक पे, वो मुझे मुश्किल लगी थी। तो मैंने डे बाय डे उसे इम्प्रूव किया। मेरी थोड़ी इंग्लिश मिस्टेक्स थी, तो मैंने उसे इम्प्रूव किया। तो वो मेरे लिए डे बाय डे इजी होती गई। चलिए, वेरी गुड। अच्छा मोहित, जैसे कि आपने कहा कि मुझे टेड टॉक्स और एआई सेशन में थोड़ा सा मसला है, ये बताएं सबसे मजे की टास्क कौन सी लगी है जो आप बहुत शौक से करते हैं। जी, मैंने स्टोरी पोस्ट पे मुझे अच्छी लगती है, वो मैंने सबसे पहले सारे टास्क कर लिए थे स्टोरी पोस्ट पे। स्टोरी पोस्ट आपको ज्यादा पसंद है। ठीक है। अच्छा मोहित, इसके अलावा आपके क्या शौक है? जैसे एक तो आप स्टडी कर रहे थे, अभी आपके पास फ्री टाइम था तो आपकी मदर ने ये बूट कैंप आपको ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा आपके क्या शौक है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? जी, मैं फ्री टाइम में गेम्स वगैरह खेल लेता हूँ, या मेरा मैं जिम चले जाता हूँ। तो यही। कैसी गेम्स खेलना पसंद करते हैं? इंडोर उस पे कंप्यूटर पे ही बैठ के खेलते हैं या कोई आउटडोर गेम्स भी पसंद करते हैं? जी, मुझे कंप्यूटर पे अच्छी लगती है, इंडोर वाली गेम्स हैं, वो ज़्यादातर वही खेलता हूँ। अच्छा। अच्छा, आपने कहा कि मेरी फेवरेट जो टास्क थी वो स्टोरी पोस्ट थी। थोड़े से देखने वाले, क्योंकि बच्चे भी हमें देख रहे हैं, तो जरा ये बताएं मोहित के ये स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं, जरा टास्क थोड़ी सी डिटेल से बताएं तो सही। कि पहले पोर्टल से आप वो कॉपी करते हैं जो भी आपने स्टोरी पोस्ट का आपका टाइटल होता है, फिर? जी, स्टोरी पोस्ट जो है होती है, हमें अपने पोर्टल, हमारे पोर्टल जो दिया होता है उस पे हमें प्रॉम्प्ट दिया होता है। उस हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करके देन हम चैट जीपीटी से दे के उससे हम कहते हैं कि हमें ये क्रिएट कर दो। तो वैन वो हमें स्टोरी क्रिएट कर देता है। तो वो हम अपने सारे फिर उसे एक स्टोरी क्रिएट के बाद वो हमने उसे डिस्क्रिप्शन लेनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन राइट करवा के तो हम उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट लगा के और डिस्क्रिप्शन ऐड करके तो हम अपने अकाउंट्स पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये बताएं कि कोडिंग टास्क कैसे की, वो भी थोड़ी सी डिटेल में बता दें। जी, जैसे कोडिंग कि आपने टास्क। वेदर ऐप बनाई होगी, टू डे लिस्ट बनाई होगी। जी, कोडिंग टास्क भी ऐसे ही है, उसका हमें उसका भी एक पोर्टल होता है। उस पे प्रॉम्प्ट दिया होता है, हमें प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। तो उसे एक वो कॉपी करके हमने क्लियर एआई पे जाके उसे पेस्ट करना है। तो हमने वो जो भी है मतलब दिया होगा, जैसे कैलकुलेटर है या टिक टैक है, हमने वो उसे क्रिएट करवाना है। देन वो हमें क्रिएट करके बना देगा। तो हमने वो जो बन जाएगा, हमने उसका कॉपी लिंक ले लेना है। तो देन फिर उसे एक दफ़ा चेक करना है, कॉपी लिंक पेस्ट करके अगेन गूगल पे, कि ये हमारा ओपन हो रहा है। तो अगर ओपन आ रहा है तो वैलिड है, अगर नहीं हो रहा तो वो अनवैलिड है। तो अगर वैलिड है तो हम वो लिंक अपना फिर जो वो लाइक जैसे कैलकुलेटर हम बनाते हैं, हम कैलकुलेटर का एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके हम फेसबुक पे जाके उस स्क्रीनशॉट को ऐड करेंगे और ऊपर हमने जो अपना कैलकुलेटर बनाया होगा उसका लिंक ऐड करके देन फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। तो और उसे फिर अपने पोस्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बहुत अच्छे से बताया है मोहित, वेरी गुड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म की होंगी। मोहित, ये बताएं कि आपने जैसे कि मैट्रिक किया, बायो के स्टूडेंट हैं, तो अपनी उस फील्ड के साथ आपने ये वाला काम भी शुरू किया है, तो ये बताएं एजुकेशन के साथ ये फील्ड आपने क्यों चूज की? जी, मैं काफ़ी टाइम से कुछ स्किल हासिल करना चाह रहा था। तो मैं काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म भी विज़िट किए, लेकिन मुझे अच्छा व्यू नहीं आया। ऑथेंटिक नहीं लगे, तो मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा ऑथेंटिक वेबसाइट लगी। तो मैंने ये बूट कैंप जॉइन किया सर रेहान का। क्या नई नई चीजें सीखने का शौक है आपको? जी, मुझे हर रोज़ नई चीज़ें सीखने का शौक है। ठीक है। ठीक है, ये बताएं कि मैट्रिक में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था?
मैट्रिक में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो था। बायो फेवरेट था, ठीक है। और सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथ तो नहीं बुरी लगती थी? जी मैथ वो सबसे वही सब्जेक्ट रहा। हाँ, बायो स्टूडेंट्स को अक्सर ना मैथ बिल्कुल नहीं पसंद होती। जी। ठीक है, ठीक है, चलें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी तक आप जो कोर्स कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ टास्क अच्छी भी लगी, कुछ बुरी भी, लेकिन ज़ाहिर है वो टाइम के साथ-साथ आप उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको वो भी अच्छी लगेगी। ये करके आप इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे या आपको ये लगता है कि ये टास्क करके आपको आगे स्टडी में कोई हेल्प मिलेगी इससे? जी, मैं इसे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा अपनी स्टडी के साथ और मेरी स्टडी में इस मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे अपने जो लाइक जैसे मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्टिंग वगैरह और डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करने का तरीका और मुझे वो सब कुछ अच्छे से इस बूट कैंप से मैंने हासिल किया और मुझे अच्छे से आता है वो सब कुछ और मेरी स्टडी में भी ये नेक्स्ट हेल्प कर सकती है। ठीक है। मोहित ये बताएं कि जैसे कि ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप लेवल 1 कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो कि आप टूल सीख रहे हैं और ये स्टूडेंट्स और टीचर के लिए इन फ्यूचर बड़ा हेल्प करेगा, आजकल भी हेल्प कर रहे हो, इन फ्यूचर और नए टूल्स आएंगे तो वो सारे और भी इजी करता जाएगा काम को। ये बताएं कि जो स्टूडेंट आप जैसे स्टूडेंट छोटे बच्चे देख रहे हैं मैट्रिक के 8 क्लास के, ये उनको थोड़ा-सा एआई के बारे में, उन टूल्स के बारे में बताएँ कि ये क्या होता है और वो अपनी स्टडी में से कैसे यूज़ कर सकते हैं? जी, वो अपने स्टडी में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं लाइक जैसे चैट जीपीटी है। अगर किसी को अपना लेसन समझ ना आए स्कूल में, तो अगर वो उसको कुछ समझ नहीं आती अपने टीचर्स की, तो वो अपना जो टॉपिक है वो चैट जीपीटी को दे, तो देन वो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है और लाइक वो हर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप समझते हैं कि ये एआई टूल्स जो हैं, ये टीचर की भी मदद कर सकते हैं उनको टीचिंग में? जी, टीचर्स की भी ये मदद कर सकते हैं लाइक टीचर्स की मदद से वो इससे असेस लाइक वो पेपर्स बना सकते हैं, उससे असेसमेंट वगैरह बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन वगैरह रेडी कर सकते हैं और वो लाइक बच्चों के लिए अपना लेक्चर वगैरह रेडी कर सकते हैं और टीचर्स की मतलब काफ़ी हेल्प करता है चैट जीपीटी इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, जैसे कि मोहित ने बताया कि ये जो एआई टूल्स हैं ये टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि मेरी ऑफलाइन स्टडी में अगर कोई स्टूडेंट किसी दिन बीमार है और स्कूल नहीं जा सकता या किसी भी वजह से उसने छुट्टी की है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए टीचर एक क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं और उसके बाद उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद नहीं होती हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में। जबकि ऑनलाइन लर्निंग में आपके पास जो है, एक तो ये है कि रिकॉर्डिंग भी मौजूद रहती है, दूसरा अगर सपोज वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं भी कर रहा है लेकिन उसके पास एआई टूल है, कोई भी जेमिनी है, चैट जीपीटी है, कोपायलट है, कुछ भी, तो इसमें ये है कि अगर ऑफलाइन आपकी कोई क्लास मिस हो गया, वो टॉपिक आप आके चैट जीपीटी को या किसी भी आई टूल को डालें और उससे कहें कि मुझे इसके अगेंस्ट जो है वो लेक्चर तैयार कर दे, तो लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं। अगर वो ये कि स्टूडेंट है कि मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा दो, तो वो एआई टूल आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आप उस टॉपिक पे अपने लेवल पे भी समझ सकते हैं। सपोज अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे ये भी कह सकते हैं कि डाउन द लेवल, चाहे लाइक 8 क्लास के लेवल पे जाके मुझे समझा दें। फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो आप एआई टूल को ये भी जो है वो कमांड दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आप मुझे विजुअल्स की फॉर्म में समझा दें, इमेज क्रिएशन करके बता दें, क्योंकि इमेज की फॉर्म में चीज़ें ज़रा ज़्यादा बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। अच्छा, फिर ये भी है कोई वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस तरह से जल्दी नहीं पिक कर पाते, तो उनके लिए ये भी है कि आप चैट जीपीटी से कहें कि वो उन्हें स्टोरी फॉर्म में बना दें। स्टोरी फॉर्म जो होती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, किसी भी टॉपिक की अगर आप स्टोरी बनवा लें, तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसे बहुत जल्दी पिक कर लेता है और चीज़ें अच्छे से लर्न भी कर लेते हैं और फिर मेमोराइज भी कर लेती हैं। तो ऐसा है कि ये जो एआई है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी। टीचर जो हैं
वो अपने लेसन प्लान आपने देखा होगा हमारे दौर में या अब भी हमारे कन्वेंशनल स्कूलों में टीचर जो होते हैं वो एक रजिस्टर के ऊपर सारा लेसन प्लान तैयार करते हैं। स्टूडेंट के रिजल्ट भी इसी तरह तैयार किए जाते हैं। तो इसमें अगर आपको एआई टूल यूज़ कर लें तो वो फिर ये है कि आपका काम जल्दी भी हो जाता है और उसके अलावा आपका टाइम सेव हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। तो जो वो प्रोडक्टिव टाइम है वो टीचर स्टूडेंट के साथ अपने किसी और प्रोडक्टिव वर्क के लिए लगा सकते हैं। मोहित बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा कि आपने अभी तक कोई गोल सेट किया हुआ है कि आपको आने वाले 2-3 सालों में क्या करना है? आपको आगे एफएससी करनी है, आपको साथ ये कंप्यूटर लिटरेसी है जो ऑनलाइन स्किल है इसे भी सीखना है, कोई गोल सेट किया होगा अपना, थोड़ा-सा वो तो शेयर करें। जी, मैंने नेक्स्ट अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है। मैंने इंशाल्लाह आईसीएस करना है, तो उसके साथ अपना ये स्टार्ट रखूँगा अपने ऑनलाइन स्किल्स वगैरह। मोहित आप समझते हो कि आप जैसे जो बच्चे हैं 8 क्लास के, 10 क्लास के, एफएससी के, उन्हें भी ये सारी ज़रूरी स्किल आजकल सीखनी चाहिए? जी, जो आजकल का ओवरऑल चल रहा है, इसमें एआई की बहुत डिमांड है। तो आजकल जो डिग्रीज़ हैं और जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, इसमें लाइक जो इसको आजकल कोई नहीं पूछता है, इसकी इतनी डिमांड नहीं है। जो एआई स्किल्स हैं, इनकी बहुत डिमांड है। मैं यही चाहूँगा कि वो अपने एआई स्किल्स पर फोकस करें, डे बाय डे अपने आप को बेहतर करें और अपने एआई स्किल्स सीखें। लाइक जैसे रेहान स्कूल इज़ बेस्ट, और आपने ये रेहान स्कूल से अपने स्किल्स सीखें, बूट कैंप ज्वाइन करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जब आप कोई काम करते हैं तो एक ना इंस्पिरेशन मिलती है आपको किसी शख्स से, किसी काम से करने की आपका दिल चाहता है कि ये भी ऐसे करा तो मैं भी कर लूँ या मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको जब भी कोई काम करना होता है तो आप इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं या कोई आपका टीचर, कोई घर में आपके पेरेंट्स में से कोई कज़िन्स, कोई कोई आपके लिए इंस्पिरेशन की वो जो है पर्सनैलिटी मौजूद है? ये मुझे मेरी फैमिली करती है और मैं खुद को भी अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि मैंने ये जो काम करना है इसको पूरा करना है। ये अपना गोल है, मेरा इतना टास्क है, मैंने ये आज अपना टास्क पूरा करना है। तो मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ, देन अपना फिर मैं अपना चीज़ को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये बताएँ कि आपके दोस्त तो होंगे ना, ऑफ़लाइन भी होंगे, कुछ ऑनलाइन भी होंगे। तो ये बताएँ कि ऑनलाइन आपके दोस्त ज़्यादा हैं या ऑफ़लाइन? जी, मेरे ऑफलाइन ज़्यादा हैं दोस्त हैं। अच्छा, ऑफ़लाइन ज़्यादा दोस्त हैं। दोस्तों में से फिर कुछ बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं ना? तो ये बताएँ कि आपके बेस्ट फ्रेंड जो हैं, उसकी उनकी कौन-सी बात आपको अच्छी लगती है कि वो आपके बेस्ट दोस्त बने? जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड लाइक वो सिंसियर होते हैं, एक अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। स्टडी में हेल्प करते हैं आपकी? ये मेरी स्टडी में हेल्प करते हैं, वो काफ़ी मुझे गाइड कुछ समझना है तो मैं उनसे गाइडलाइन ले लेता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी गाइडलाइन देती हैं, तो जिससे मुझे समझ आ जाती है। ग्रुप ग्रुप स्टडी वगैरह करते हैं आप उनके साथ? जी, ग्रुप स्टडी वगैरह करते हैं। अच्छा, आपने अपने किसी दोस्त को ये रेहान स्कूल से जो आप कर रहे हैं स्किल कोर्स, इसके बारे में बताया है? जी, मैंने काफ़ी दोस्तों को बताया है, कुछ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें पता चला है, तो बताया मैंने अपने फ्रेंड्स को भी। अच्छा, तो कोई और भी इंटरेस्टेड हुआ है ये सब करने के लिए या वो आपसे पूछते तो होंगे कि भी इसको करने का क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा हुआ? इस तरह की बात तो करते होंगे। जी, वो पूछते हैं तो लाइक उनका भी माइंड बनता है, तो वो कोई किसी ने जॉइन किया अभी तक रेहान स्कूल को? नहीं, अभी किसी ने जॉइन नहीं किया। लाइक वो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, लाइक वो कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो कर रहे हैं। ठीक है। ये बताएँ कि जैसे कि आपके अच्छे दोस्त भी हैं और आपने बताया कि वो सिंसियर भी हैं, आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, ग्रुप स्टडी भी कर लेते हैं। आप ये बताएँ कि एक अच्छे इंसान के अंदर सबसे अहम खूबी क्या होती है, जो आपको इम्प्रेस करती है? लाइक वो फ्रेंडली होते हैं, तब आपको अच्छे लगते हैं, आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आउटिंग करते हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छे इंसान की क्या खूबी होती है?
जी, मेरे ख़्याल में एक अच्छे इंसान की खूबी सबसे बड़ी खूबी दूसरों के साथ अच्छा सलूक और हमदर्दी, जो सबसे दूसरों की इज़्ज़त करे, इनकी उनकी मदद करे और मुश्किल मुश्किल वक़्त में उनके साथ दे, वो कि अच्छा दोस्त होता है। बिल्कुल ठीक हो गया मोहित, बहुत अच्छी बातें की आपने। अच्छा ये बताएँ खाना जो है खाने-पीने के मामले में आप कैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत फूडी होते हैं, कुछ होते हैं वो स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ को सिंपल खाना पसंद होता है, कुछ आउटडोर ईटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ इनडोर। आप किस किस्म के इंसान हैं? जी, मुझे लाइक देसी भी फूड पसंद है और फ़ास्ट फूड भी पसंद है। तो आप क्या घर में ज़्यादा खाना खाते हैं या आउटडोर? मैं थोड़ा आउटडोर ही ज़्यादा खाता हूँ खाना। आपको फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है? जी, मुझे लाइक देसी फूड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप बाहर जाके देसी फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको घूमने-फिरने का शौक है? कहीं सैर वगैरह पे जाते हैं? ये मुझे आउटिंग करने का शौक है, मैं चाहता हूँ बाहर घूमने-फिरने। फैसलाबाद में आपने कौन-कौन सी जगह देखी हुई हैं? मैंने फैसलाबाद में काफ़ी सिटीज़ देखी हैं, लाइक मैं मरी भी गया हुआ हूँ, कराची भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा, फैसलाबाद से बाहर भी घूमते रहते हैं। जी। कभी पाकिस्तान से बाहर जाने का भी इत्तेफ़ाक हुआ है? नहीं, वो हुआ नहीं है, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं अच्छा, बाहर अगर आप की जानना तरफ। चाहें तो आप कहाँ जाना चाहेंगे पाकिस्तान से बाहर? जी, मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहूँगा। क्यों जाना चाहेंगे वहाँ? लाइक मुझे उम्रा करने का शौक है, मैं उम्रा करना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मोहित कभी ऐसा होता है जैसे अभी आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, कभी स्टडी का स्ट्रेस हो जाता होगा कभी-कभी जैसे स्कूल से टीचर दे देते थे, कोई असाइनमेंट भी आ गई कोई क्विज़ आ गया साथ, प्रेज़ेंटेशन आ गई, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। या आगे आप जैसे अब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उसके साथ ऑनलाइन भी कवर करना, ऑफ़लाइन भी कवर करना, तो कभी-कभी कोई मुश्किल सिचुएशन भी आ जाती है। अगर कभी ऐसा हो कि कोई टफ सिचुएशन आ गई, कोई प्रेशर आ गया, तो फिर आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? क्या आप खुद से ही हैंडल करते हैं, अपनी फ्रेंड से मदद लेते हैं, पेरेंट्स से मदद लेते हैं? आप मुश्किल सिचुएशन को किस तरह अपनी सॉल्व करती हैं? जी, मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स होता हूँ, तो देन फिर उसे अपना समझता हूँ अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से, वो मुझे थोड़ा गाइड करते हैं, तो देन मुझे फिर समझ आती है, तो वो मुझे फिर याद करने में मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, तो ऐसे ही है। ठीक है, ठीक हो गया। मोहित ये बताएँ कि आप जो हैं वो अ, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें खेल भी पसंद होता है, खाना-पीना भी वो ऐसे आउटडोर ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो अगर जैसे लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं या ज़्यादा छुट्टियाँ हों, जैसे कि अभी आपकी थी, तो फिर आप अपनी फैमिली के अलावा कहीं रिलेटिव्स के भी जाते हैं या कहीं घूमने-फिरने निकल जाते हैं या घर में ही बैठ के टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं? जी, जब लाइक छुट्टियाँ वग़ैरह होती हैं तो थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड होता है और देन मैं कहीं अगर दिल करे तो कहीं मैं अपने रिलेटिव्स के भी घूमने चले जाता हूँ। ठीक है। मोहित जो हमारे देख रहे हैं स्टूडेंट ना बच्चों को रैप करें ये बताएं कि आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए और कुछ बड़े बच्चों के लिए जैसे मैट्रिक इंटर के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एआई के हवाले से और न्यू स्किल सीखने के हवाले से कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ न्यू स्किल सीखें एआई की तरफ आएँ क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा यही मैसेज है कि आप अपने एआई स्किल्स पर फ़ोकस करें। अपने लाइक मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी स्टडी ना करें, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। देन अपने आप उसके साथ ऑनलाइन स्किल्स पर भी फ़ोकस करो। जैसा कि आजकल ओवरऑल चल रहा है एआई की बहुत डिमांड है, एआई स्किल्स की बहुत डिमांड है। डिग्रीज़ को बहुत कम पूछते हैं, तो वो अपने स्किल्स पर फ़ोकस करें ताकि वो अपने
पर फ़ोकस कर सकें और तो वो कुछ लाइक कामयाब इंसान बन सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहित, बहुत शुक्रिया, आपके शो में आपने हमें जॉइन किया, अपना कीमती वक़्त दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनने वाले नाज़रीन को जो है वो बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग मिला होगा, और बच्चे जो हमें देख रहे हैं उन्होंने मोहित से इंस्पिरेशन भी ली होगी कि कैसे मोहित एक स्टूडेंट है और अपनी स्टडी के साथ-साथ एक स्किल भी सीख रहे हैं। तो बाकी बच्चों को भी इसकी तरफ आना चाहिए, खुद को अपस्किल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और जो इसको अपने साथ नहीं अटैच करेगा, ब्लेंड नहीं करेगा अपनी स्टडीज़ के साथ, वो पीछे रह जाएगा। तो मोहित, बहुत शुक्रिया आपके आने का और अपना कीमती वक़्त देने का। जी नाज़रीन, तो ये थे मोहित लीडरशिप वाले। आज का शो रैप करते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी नए शो में, किसी नए मौज़ू पर, किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा और सिखाते रहिएगा, और एआई को वाइज़ली यूज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।